बंगदेश वर्धमान जिला में मानकर नाम का ग्राम और वो ग्राम में एक जीवन चक्रवर्ती नाम का ब्राह्मण रहता था। वो वाराणसी में रहते हुए बहुत दिन तक भगवान शिव जी का सेवा की। वो बहुत गरीब ब्राह्मण था। कुछ गृहस्थ जीवन में उनको धन का आवश्यकता पड़ा और जीवन चक्रवर्ती ने भगवान शिव जी को प्रार्थना करते हुए कहा, हे शिव जी, हे भोले बाबा, आप मुझे कुछ अर्थ प्रदान कीजिए क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। वो जीवन चक्रवर्ती ने जैसे ही भगवान शिव जी को प्रार्थना की, भगवान शिव जी ने एक दिन स्वप्न आदेश दिए, हे ब्राह्मण, तुम वृंदावन जाओ और वहाँ पर सनातन गोस्वामी पाद हैं, वो बहुत धन छिपा के रखे हैं, तुमको प्रदान करेंगे। वो गरीब ब्राह्मण वृंदावन आकर पहुँचता है और वृंदावन में जब पहुँचा, समस्त ब्रजवासियों को पूछते हुए कि सनातन गोस्वामी पाद कहाँ पर हैं, ऐसे ढूंढते हुए जमुना के किनारे कालिया ह्रद के निकट में पहुँचा। वहाँ पर एक मलिन कोपिन पहन के अपना कुटिया में बैठे थे श्री सनातन गोस्वामी पाद भगवान के भजन में। उनको दर्शन करके ब्राह्मण ने अत्यंत भीत हो गया कि ये इनके पास ऐसा क्या धन है जो साक्षात शिव जी मुझे आदेश निर्देश दिए हैं, परंतु भगवान शिव जी साक्षात मुझे आदेश दिए हैं तो मुझे मांगना चाहिए। वो गरीब ब्राह्मण ने सनातन गोस्वामी पाद के चरण में साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए कहा कि मुझे शिव जी आपके पास भेजे हैं, धन आप मुझे प्रदान करेंगे, मैं बहुत गरीबी हूँ। इसलिए सनातन गोस्वामी पाद यह बात सुनकर अत्यंत आश्चर्य हो गए और सोचने लगे, मेरे पास क्या धन है मैं इनको दूं, परंतु सोच में भी पड़ गए, मेरे पास क्यों भेजें भोले बाबा, साक्षात शिव जी निश्चित भाव से कुछ ना कुछ रहस्य तो है ही। तब श्री सनातन गोस्वामी पाद का मन में वो याद आया। एक दिन वो यमुना के किनारे भ्रमण करते थे और करते करते एक पारस मणि को प्राप्त किए थे और वो पारस मणि को प्राप्त करते हुए भी श्री सनातन गोस्वामी पाद यमुना के किनारे बालू में छिपा दिए थे, रख दिए थे और उसको श्री सनातन गोस्वामी पाद भूल भी गए थे इस बात को। आज याद आया जब भोले बाबा क्यों भेजे इनको, यह बात याद करते हुए जब याद आई इस बात को, तब श्री सनातन गोस्वामी पाद वो गरीब ब्राह्मण को कहा कि जाओ यमुना के किनारे वो बालू में एक सुंदर मणि है, वह मणि को तुम प्राप्त करो। वो गरीब ब्राह्मण गया और यमुना के किनारे में देखा, वो मणि को भी प्राप्त की और वो ब्राह्मण अत्यंत आनंदित होकर वो मणि को लेकर जब वापस आने लगा, कुछ दूर आने के बाद वो गरीब ब्राह्मण ने सोचा कि जो व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण, इतना मूल्यवान मणि को इस यमुना के किनारे बालू में रख सकता है, निश्चित भाव से वो
जहाँ बैठा है, जिस कुटिया में बैठा है, और वहाँ तो और भी मूल्यवान वस्तु रखा होगा। वो गरीब ब्राह्मण इस प्रकार सोचकर वापस आया श्रील सनातन गोस्वामी के पास और कहा, महाराज एक प्रश्न करना था, कुछ जिज्ञासा है मेरा मन में। श्रील सनातन गोस्वामी पाद ने कहा, तो पूछो। वो ब्राह्मण ने कहा, महाराज आप इतना महत्वपूर्ण, इतना मूल्यवान वस्तु को यदि आप बालू में रख सकते हैं, निरर्थक भाव से, मन भावनाओं से, परंतु आपके पास क्या ऐसा धन है जो आप उसको लेकर इस कुटिया में बैठे। श्रील सनातन गोस्वामी पाद ने कहा, वो धन प्राप्त करना चाहते हो? वो ब्राह्मण ने कहा, महाराज कृपा करके मुझे वो धन प्रदान कीजिए। श्रील सनातन गोस्वामी पाद ने कहा, जाओ यमुना में इस जो पारस मणि को तुम प्राप्त किए हो उसको वहाँ पर जल में समर्पण कर दो और यमुना में स्नान करके आओ। मेरा पास जो और मूल्यवान धन है मैं उसको तुमको प्रदान करूँगा। वो ब्राह्मण ने यमुना में गया, वो मणि को वहीं पर अर्पण कर दिया जल में, और स्नान करते हुए सनातन गोस्वामी पाद के चरण में आकर साष्टांग प्रणाम की। और श्रील सनातन गोस्वामी पाद भगवान का नाम रूप चिंतामणि को वो ब्राह्मण को प्रदान किया। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्न त्वात् नाम नामिना। भगवान का नाम चिंतामणि है। आप वो नाम को भजन कीर्तन जपा करते हुए जो भी चिंता करोगे वो निश्चित भाव से जीव को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार उपदेश देते हुए श्रील सनातन गोस्वामी पाद वो ब्राह्मण को भगवान का नाम रूप चिंतामणि धन को प्रदान कर दिए। वो ब्राह्मण वो नाम रूप धन को प्राप्त करते हुए अत्यंत आनंदित हो गए। भक्तों, इस प्रकार समस्त धन के मध्य में सर्वश्रेष्ठ धन है भगवान का नाम रूप धन। वो चिंतामणि है, वो जीव को सब कुछ प्रदान करने वाला है। नामना अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मिदृश्य मिहजनी नानुराग। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भगवान अपना नाम में सब कुछ प्रदान कर दिया शक्ति, परंतु मेरा दुर्दैव है, दुर्दिन है, इस प्रकार नाम रूप धन को मैं प्राप्त नहीं कर पाया। हरे कृष्णा।